अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 का एक टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो चलिए अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोरीन जो है जो कि हैलोजन का सबसे पहले वाला मेंबर है, ठीक है, वो कभी भी स्टेबल एसिड्स नहीं बनाता और इस तरह के एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो पाई जाए, ठीक है। और रिसेंटली जो है वो HOF जो है वो एक एसिड बनाया गया फ्लोरीन का, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास हैलोजन्स हैं वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर जो है आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और वो हमेशा सॉल्ट्स की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स की फॉर्म में जो है वो स्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास एक किस तरह का सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एसिड्स और उनके सॉल्ट्स को जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हैलोजन की, जो कि उन एसिड्स और सॉल्ट्स में पाए जाते हैं, उनकी बेसिस पे उनको नाम देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम होता है ये इसके अंदर एक कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस होते हैं जो कि जिसको हम स्टेम नेम के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल नॉन मेटल एटम का होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होता है कि कुछ हमारे पास इस तरह के आप कह लो कि एसिड्स होते हैं जिनको हम अगर हमने उनका नाम जो है वो लिखना हो तो हम मतलब नेम लिख के और IC एसिड लिखते हैं। लाइक HClO3 है तो इसको हम क्लोरिक एसिड लिखेंगे। क्लोरीन इसके अंदर पाया जाता है तो क्लोर उसका, और IC एसिड हो गया क्लोरिक एसिड। इस तरह अगर हम इसके सॉल्ट के हवाले से बात करेंगे तो उसके एंड पे जो है वो सफिक्स एट आएगा, ठीक है, क्लोरेट होगा वो, ठीक है। तो ये जो है वो इनका नाम देने का तरीका था। इसी तरह कुछ हमारे पास एसिड्स होते हैं जिनमें हम उनके जो पेरेंट एटम का नेम लिखने के बाद उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पेरेंट एटम की वो लेस देन 1 होती है IC एसिड से, ठीक है। लाइक आप कह लो कि जैसे हम लोगों ने पिछले वाला पर क्लोरिक एसिड पढ़ा, ठीक है। तो उससे जो है अगर क्लोरीन की जैसे वहाँ पे जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी अगर उससे ऑक्सीडेशन स्टेट एक कम हो जाए तो उसको जो है वो हम OUS एसिड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आप जो है वो उसको लिखेंगे जैसे कि वहाँ पे HClO4 था 3 था, ठीक है, तो यहाँ पे HClO2 हो गया तो इसको जो है वो हम क्लोरस एसिड बोलते हैं। और इसी तरह इसका जो सॉल्ट होगा उसके एंड पे हम ITE लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ पे हमने ATE लगाया तो यहाँ पे ITE लगाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम इसको नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह का कोई आप कह लो कि एसिड हो जिसमें जो पेरेंट एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट IC एसिड से एक ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर एक और ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर दी जाए तो इसको हम पर और देन पेरेंट एटम का नाम और देन IC एसिड जो है वो लिख देते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं इस तरह के एसिड के उनके एंड पे जो सफिक्स आता है वो पर और दरमियान में पेरेंट एटम का नाम और देन एट आता है, ठीक है। तो पर -8 जैसे पर क्लोरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास जो है वो HClO4 है तो इसको हम पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, और अगर हम इसका साल्ट ले लेंगे तो उसको हम पर क्लोरेट बोलेंगे। जैसे KHClO4 है तो पोटाशियम पर क्लोरेट आएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ इस तरह के एसिड्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके अंदर जो पेरेंट एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है OUS एसिड से जो है वो एक कम होती है, ठीक है। तो इस तरह के एसिड्स के साथ जो है वो हम हाइपो, ठीक है, और नेक्स्ट पेरेंट एटम का नाम और OUS एसिड जो है वो लगा देते हैं जैसे। और इस तरह जो इनके सॉल्ट्स होते हैं उनके स्टार्ट में हाइपो देन डैश, और इस पे डैश में जो है वो पेरेंट एटम का नाम आएगा और देन ITE आ जाएगा। जिस तरह कि आपके पास क्लोरस एसिड होता है HClO2 होता है, इसमें से आप एक जो है ऑक्सीजन को कम करेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, HClO बन जाएगा। और अगर आप इस पर जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट बनाएंगे तो इसको जो है वो हम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, जैसे NaClO हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके नोमेनक्लेचर की समझ आई होगी। तो
इस तरह का जो नोमेनक्लेचर होता है, इसमें जो रूट नेम होता है किसी भी एसिड का या सॉल्ट का, वो एक्चुअल में उसके पेरेंट एटम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो था वो हमारे पास इसका आप कह लो कि एक नोमेनक्लेचर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एसिड्स के बारे में दिखाया गया है, लाइक अब क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के। तो जो हमारे पास HClO होता है, हाइपोहेलिस एसिड्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पेरेंट एटम की। हेलिस एसिड के अंदर +3 होती है, हेली के +5 होती है और परहेली के +7 होती है, ठीक है। इस तरह अगर हम सॉल्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो हाइपोहेलिस एसिड में हाइपो पेरेंट एटम का नाम ITE आएगा, और जो हमारे पास हेलिस एसिड है इसमें पेरेंट एटम का नाम और ITE आएगा। और इसी तरह हेलिक एसिड जो है इसमें पेरेंट एटम का नाम और एट, और देन परहेलिक एसिड में पर पेरेंट एटम का नाम और देन एट आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास फार्मूला से ऑक्सी एसिड्स के, वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हैलोजन एटम है, जो कि मतलब इन तमाम एसिड्स में वो एज अ सेंट्रल एटम जो है वो बिहेव कर रहा है, और उसने जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन्स के साथ। और ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर इन नेचर है, बिकॉज उनके क्लोरीन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन स्टेट जो होती है हैलोजन की, वो इंक्रीज़ करती है +1 to +7। तो उसके कुछ के जो है वो कुछ उसके चेंज होने से कुछ आप कह लो कि चेंजेस आती हैं। वो ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो एसिड्स की इंक्रीज़ होती है +1 to +7 तक। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है एसिड की वो डिक्रीज़ होती है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो जितने ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन एटम के नंबर्स जो हैं सीरीज़ में इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और जो स्ट्रेंथ होती है ऑक्सी एसिड्स की, वो इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हैलोजन की इंक्रीज़ होती है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन एटम से जो है वो दूर शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर शिफ्ट होते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है वो आप कह लो कि प्रोटॉन को लूज़ करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो आप कहते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सी एसिड्स की, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑक्सी एसिड जो होते हैं हैलोजन की, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इस ऑर्डर में होती है HXO4 सबसे ज़्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है ऑक्सी एसिड की, ठीक है। उसके बाद HXO3, फिर HXO2 और HXO, ठीक है। तो ये जो है वो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ऑक्सी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो लिंक हुआ होता है हैलोजन के साथ थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो मतलब दरमियान में ऑक्सीजन एटम होता है, एक साइड पे जो है वो हैलोजन होता है और एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होता है। और ऑक्सी एसिड जो होते हैं क्लोरीन के, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन। और इसी तरह जो है ऑक्सी एसिड जो होते हैं ब्रोमीन के, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। और ये वाला ट्रेंड जो है वो इस वजह से है कि जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है हैलोजन एटम का, ठीक है। तो इसी तरह जो है उनकी आप कह लो कि स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड की वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप परक्लोरिक एसिड के हवाले से बात करते हैं, तो इसको जो है वो आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो ऑब्टेन करते हैं, और एक जो प्योर एनहाइड्रस फॉर्म होती है कंपाउंड की, जिसको जो है वो आप डिस्टिलिंग से जो है वो पोटाशियम क्लोरेट के मिक्सचर और का मिक्सचर बनाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंडर द रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप डिस्टिल करते हैं, तो उससे जो है वो आपके पास परक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसका फार्मूला होता है KClO4 + H2SO4, ठीक है। रिड्यूस प्रेशर है KHSO4, और साथ में परक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है HClO4। परक्लोरिक एसिड जो होता है ये इसका जो कलरलेस होता है ये, और हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर जो है ये फ्रीज़ होता है एट अबाउट -112 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है।
तो कोल्ड और डाइल्यूट कंसनट्रेशन के ऊपर परक्लोरिक एसिड जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन हॉट और कंसनट्रेटेड आप कह लो कंसनट्रेशन के ऊपर जो है, अगर आपके पास जो है इसकी कंसनट्रेशन हॉट होता है और इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो बढ़ती है। तो परक्लोरिक एसिड जो है इनकी जो डिज़ोल्विंग पावर होती है वो इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की वजह से होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है और इस तरह जो है अगर आप एक्वस मीडिया के अंदर बात करते हैं तो परक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पर प्योर परक्लोरिक एसिड जो है इसको जो है वो एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है। और इसी वजह से जो है इसको जो है 67% इसको सोल्यूशन जो होता है वाटर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। और इसके अलावा परक्लोरिक एसिड जो है ये वायलेंटली रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। परक्लोरिक एसिड जो है इसकी वैल्यूएबल एनालिटिकल रिएजेंट भी होता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट की वजह से, एसिडिक स्ट्रेंथ और इसके अलावा सोलिबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट की वजह से जो है, इस वजह से इसको जो है वो लेबॉर्ट्री वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।